रेंज रोवर की सबसे कूल चीज़ जो है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप जैसे ही इस गाड़ी को स्विच ऑफ करेंगे, इसका जो गियर नॉब है ये इस तरीके से इसके कंसोल के अंदर चला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज मैं आपके लिए एक और ब्रांड न्यू किस्म की व्हीकल लेकर आ चुका हूँ और ये बेसिकली एसयूवी है। ब्रिटिश ब्रांड की रेंज रोवर P400e आज की वीडियो में हम देखेंगे। 2019 का मॉडल है और अगर प्राइस की बात करूं तो 5,75,00,000 रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस यहां पर डिमांड की जा रही है। और सबसे अमेजिंग चीज़ इस गाड़ी की ये है कि यार ये गाड़ी है तो एक मैसिव किस्म की, जाइगेंटिक किस्म की व्हीकल, लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि ये गाड़ी आपको आराम से 18 से 19 किलोमीटर टू लीटर की एवरेज देती है, क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट है, P400e है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये गाड़ी डिटेल से दिखाऊंगा और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं जिस पर आप कॉल करके इससे रिलेटेड बाकी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। तो वक्त है कि बिना जल्दी से मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी बंदा रेंज रोवर खरीदने का सोच रहा है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है 2019 मॉडल रेंज रोवर P400e प्लग इन हाइब्रिड और आज की वीडियो में ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर हम एक्सप्लोर करेंगे। बहुत शानदार कंडीशन में, काइंड ऑफ ब्रांड न्यू कंडीशन में ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। फीचर्स की अगर बात करते चलें तो हमारे पास फ्रंट पर फुल एलईडी लाइट्स आ जाती हैं प्रोजेक्शन वाली, और ये ऑटोमेटिक ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं। साथ ही हमारे पास हेडलाइट वॉचर्स का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। इस गाड़ी की जो ग्रिल है, इसकी ग्रिल के अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हिडन फीचर है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे फ्रंट साइड से तो ये ग्रिल आपको एक हनीकॉम स्टाइल के अंदर नजर आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर एक कैच है, वो ये कि अगर आप देखें ग्रिल की ये वाली साइड पूरी की पूरी वेंटिलेशन के लिए यूज हो रही है। यहाँ पर आपको होल्स मिलते हैं, जबकि ये वाली पूरी की पूरी कवर्ड है। अब बेसिकली इसका फायदा ये है, यहाँ पर अगर आप इस कवर को ओपन करें तो इसके पीछे से आपके पास आता है, रिवील होता है हिडन चार्जिंग पोर्ट, जहाँ पर आप चार्जर वगैरह कनेक्ट करके इस गाड़ी को चार्ज भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है तो चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर इसमें ऑप्शन मिलता है। फिर उसके साथ साथ पार्किंग सेंसर्स वगैरह ये गाड़ी फ्रंट पर आपको ऑफर करती है, लेकिन सबसे मेन चीज़ तो है इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल फुट स्टेप्स, जो कि मैं आपको अभी चेक कराता हूँ। जैसे ही आप इस गाड़ी का डोर ओपन करते हैं, आपके पास जो इसके फुट स्टेप्स हैं वो इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। ये पूरा का पूरा फुट स्टेप बाहर आता है और जैसे ही आप इसके डोर को क्लोज़ करते हैं, ये थोड़ी ही देर के बाद वापस रिट्रैक्ट होकर गाड़ी के अंदर चला जाता है, कुछ इस तरीके से। और ये इसका बड़ा ही कूल फीचर है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में मज़ीद अगर हम फीचर्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये गाड़ी सेक्शन डोर्स भी ऑफ़र करती है। आपको ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मज़ीद हमारे पास स्मार्ट एंट्री सिस्टम आ जाता है और चारों ही दरवाज़ों के अंदर प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन आपको मिलता है। फिर उसके साथ साथ इसके साइड मिरर्स जो हैं ये बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है। बॉडी कलर्ड इन अ सेंस के टू टोन है, क्योंकि ये गाड़ी आप देखें तो इसमें ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ हुआ है, तो उसके साथ रूफ के साथ मैचिंग कलर कॉम्बिनेशन में आपको इसके साइड मिरर्स भी मिलते हैं। रिम्स और टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो यार इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 21 इंचज़ के रिम्स, जो कि ब्लैकड आउट हैं और ये इसकी लुक्स के साथ बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। खासतौर पर वाइट कलर के साथ ये ब्लैक रिम्स जो हैं सही सूट करते हैं। और ये गाड़ी आती भी एयरमेटिक सस्पेंशन के साथ है, तो आप इसकी हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। pirelli का स्कॉर्पियन टायर इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ हमारे पास टाइनी सा फ्यूलेड ओपनर आपको मिलता है। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये फ्यूल डालने की ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, फिर बैक साइड पर अगर आएंगे तो रियर साइड से इसकी लुक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि कुछ इस तरह से नजर आएंगी। आइकॉनिक लुक्स हैं। नीचे से ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ स्लाइड होती हुई आपको आइकॉनिक लुक्स रेंज रोवर वाली मिलेंगी। और सबसे मेन चीज़ कि इस गाड़ी में आपको बैक पर प्रॉपर ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप्स देखने को मिल जाते हैं। फिर साथ ही साथ इसका टेल गेट क्योंकि इलेक्ट्रिकल होता है तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है फुल इलेक्ट्रॉनिकली। इस गाड़ी का जो ये आपको सेटअप नज़र आ रहा है, सेम इसी तरह से आपको लैंड क्रूज़र का भी बूट स्पेस मिलता है, मतलब उसमें भी स्प्लिट वाला बूट आता है। लेकिन लैंड क्रूज़र में मसला ये है कि उसका जो नीचे वाला ये पोर्शन है हाफ वाला, ये आपको खुद मैनुअल तरीके से ओपन करना पड़ता है, जबकि ऊपर वाला जो है लैंड क्रूज़र में वो इलेक्ट्रिकली होता है। लेकिन इस गाड़ी में न सिर्फ ये ओपन इलेक्ट्रिकली होता है, बल्कि ये नीचे वाला पोर्शन भी इलेक्ट्रिकली क्लोज होता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीचर और बहुत ही मज़े की चीज़ है। तो गाइस, इंटीरियर की अगर बात करें तो ऑब्वियसली क्योंकि ये रेंज रोवर है तो इंटीरियर हमें टॉप नॉच का प्रीमियम इस गाड़ी में मिलता है। और ये रेड और ब्लैक इंटीरियर का कॉम्बिनेशन इस गाड़ी के अंदर बेहद ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है। फिर ऑब्वियसली क्योंकि ये रेंज रोवर है तो इसमें आपको मल्टीपल किस्म की ऑप्शंस, बेतहाशा किस्म के ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको फील
कराते हैं कि वाकई आप किसी प्रीमियम सेगमेंट की लग्जरियस तरीन किस्म की एसयूवी के अंदर बैठे हुए हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ये जो कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, इसमें डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। अब ये वाले जो मेन्यू के कंट्रोल्स हैं ये वेरिएबल होते हैं, मतलब इसमें आप मेन्यू भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप इससे ये देखें आप ये नेविगेशन में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में आपको डिफरेंट मल्टीपल कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। ये आपके पास क्रूज कंट्रोल वगैरह की सेटिंग्स आ जाती हैं और इसी में आपके पास स्टीयरिंग की हीटिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ से आप इसको लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट करेंगे। क्लस्टर के लिए आपको फुल डिजिटल स्क्रीन दी गई है जो कि यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। और फिर इसके सामने अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो ये आपके पास मल्टीमीडिया यूनिट मौजूद है। अच्छा, इस गाड़ी में टोटल 3 स्क्रीन आती हैं। एक तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए ये वाली स्क्रीन है, एक आपके पास मल्टीमीडिया के लिए ये वाली स्क्रीन आती है और साथ ही एक आपके लिए ये वाली स्क्रीन आती है जो कि इसका क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल करती है। फिर उसके साथ साथ हमारे पास बेहद प्रीमियम लेदर में डिजाइन हुआ डैशबोर्ड है जो कि इस गाड़ी को एक प्रॉपर फील देता है कि वाकई आप किसी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट लेवल का कंफर्ट और नेक्स्ट लेवल की लग्जरी इस गाड़ी में आपको देखने को मिलती है। फिर अगर मजीद फीचर्स की बात करें तो यहाँ हमारे पास आ जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, 2 एसी वेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही बिल्कुल ये वाला जो बटन है इससे आप इसके ग्लव बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो एक कंपार्टमेंट आपको ऊपर मिलता है, ये इसमें आपके पास डीवीडी प्लेयर का ऑप्शन मौजूद है, ये पूरा कारपेटेड है और अंदर आपके पास वहां पर एलईडी लाइट भी मौजूद है। इसे क्लोज करते हैं। फिर ऊपर जो दूसरा का बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास मेन कंपार्टमेंट ओपन हो जाएगा। और यार आप ये चेक करें, इस गाड़ी में रेंज रोवर के ओरिजिनल अपने हेडसेट्स भी मौजूद हैं। तो जो रियर पैसेंजर्स हैं वो अगर मीडिया को अपनी मर्जी का मीडिया यूज करना चाहते हैं, दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग हेडसेट्स का ऑप्शन भी मौजूद है। और मजे की बात बताऊं आपको मैं कि ये वायरलेस हेडसेट्स इसमें आपको मिलते हैं, ब्लूटूथ से जो या वायरलेसली किसी भी कनेक्शन से इस गाड़ी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। हाउ कूल इज दैट। से हम वापस क्लोज कर लेते हैं और फिर उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स आ जाती है और इस स्क्रीन से आप इसके पूरे ही क्लाइमेट कंट्रोल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे अमेजिंग चीज तो ये इन स्क्रीन नॉब्स हैं इसकी, ये आप चेक करें, ऐसा लगता है कि स्क्रीन के अंदर ही आपको नॉब्स दी गई हैं। और यहाँ पर हमारे पास नीचे अंदर स्क्रीन है जिसमें आपको ये टेम्परेचर शो कराती है। ऊपर आपके पास जो स्क्रीन है यहाँ से आप मेन इसका जो क्लाइमेट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एयर के फ्लो को आप इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। फिर आप ऑटो पर भी रख सकते हैं, यहाँ से आप सिंक भी कर सकते हैं। फिर आपके पास डीफॉगर के बटन्स भी यहीं पर मौजूद हैं और एयर की सर्कुलेशन के बटन भी यहीं पर मौजूद हैं। फिर उसके साथ साथ फैन की स्पीड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ऊपर आपके पास कुछ मजीद सेटिंग्स हैं। पहला वाला आइकन जो है वो क्लाइमेट का है, दूसरा आइकन आपकी सीट्स का आ जाता है। सीट्स में जब आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पर ये हीटिंग और वेंटिलेशन को आप ऑन कर सकते हैं। यस, ये आपकी सीट्स की हीटिंग आ जाती है, इनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मजीद तरफ आ जाएं तो ये आपका आ जाता है जी, यहाँ से आप मल्टीमीडिया भी यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकता है। आप देखें एफएम रेडियो जो है वो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर व्हीकल में आ जाएं तो आपके पास व्हीकल के डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं जिसमें ये सारे यहाँ पर ड्राइविंग मोड्स इसके शो होते हैं। ये आप देखें डायनामिक प्रोग्राम है, फिर आपके पास इको है, फिर कंफर्ट प्रोग्राम है, फिर ग्रास ग्रेवल स्नो प्रोग्राम है, फिर उसके अलावा रट्स प्रोग्राम है, फिर उसके अलावा आगे चलते हैं सैंड प्रोग्राम है और उससे आगे रॉक क्रॉल प्रोग्राम है। तो ये डिफरेंट है, हम इसको कंफर्ट पर रख लेते हैं। और यहाँ पर आपके पास इको आइडल का ऑप्शन भी इस गाड़ी में ऑफर होता है। फिर आगे आ जाएं के बाद सेटिंग्स आ जाती हैं जिसमें डिस्प्ले की सेटिंग्स हैं। तो स्टार्टअप स्क्रीन आप यहाँ से रख सकते हैं अपनी मर्जी की, आप क्लाइमेट पर रखना चाहते हैं, सीट्स पर रखना चाहते हैं, लास्ट यूज पर रखना चाहते हैं, ड्राइवर मोड्स पर रखना चाहते हैं, फोन है, नो फीचर ओपन है और मीडिया पर रखना चाहते हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मजीद क्लाइमेट के जो फर्दर आपको और सेटिंग्स मिलती हैं वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्क्रीन के अंदर हमारे पास ये वाले सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। फिर अगर हम मेन स्क्रीन की बात करें जो कि इसका मेन जो मल्टीमीडिया डिस्प्ले है, इसका होम पेज आपको कुछ ऐसा नज़र आता है। टच का वो है रिस्पांस, ये काफ़ी मज़े का है, स्मूथ है काफ़ी। यहाँ पर भी आपके पास 360 कैमरा शो होता है, ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर पार्किंग सेंसर्स को आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर आपके पास यहीं पर आ जाता है ड्राइविंग मोड्स, यहीं से आप एक्टिवेट कर सकते हैं और नीचे स्क्रीन पर आपको ये शो हो जाएंगे। फिर आगे आ जाएं तो नेविगेशन का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, फोन है, मल्टीमीडिया का ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, आगे ब्लूटूथ वगैरह है। सेटिंग में चेक करते हैं कि सेटिंग में क्या ऑप्शन हमें मिलती है। तो सेटिंग में आ जाते हैं, सबसे पहले आप स्क्रीन एंगल एडजस्ट कर सकते हैं और उसके अलावा डिस्प्ले थीम है आपके पास ब्लैक या वाइट, जो भी आपने करनी है इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। या वाइट हो चुकी है पूरी, हम इसको ब्लैक पर ही रहने देते हैं क्योंकि ब्लैक जरा अच्छी लगती है, गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर कॉम्बिनेशन के साथ ज़्यादा सूट करती है। फिर आप यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें आप यहाँ से अब ज़्यादा हो गई, ये अब आपके पास ब्राइटनेस कम हो गई। ये देखें ये इस तरह से ट्रांजिशन आपको यहाँ पर शो होती है। हम इसको सेंटर में ही रहने देते हैं। बाकी आपके पास नीचे तो कुछ भी नहीं है, इस तरफ हमारे पास ऑल सेटिंग्स है और फिर ऑडियो की सेटिंग्स है।
ऑल सेटिंग्स में हम आ जाते हैं तो आपके पास जनरल है, फीचर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लैंग्वेज एंड कीबोर्ड्स है और उसके अलावा कनेक्टिविटी है, सॉफ्टवेयर अपडेट है। तो हम फीचर्स को देखते हैं कि फीचर्स में क्या क्या कंट्रोल्स हमारे पास आते हैं। स्टीयरिंग के ऊपर जो फेवरेट बटन्स हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, होम की को कंट्रोल कर सकते हैं, नेविगेशन की सेटिंग्स हैं, मल्टीमीडिया की सेटिंग्स हैं, फोन की सेटिंग्स हैं। तो बेसिकली तकरीबन तमाम तर चीज़ों की सेटिंग्स को आप यहाँ से आराम से ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। फिर अगर नीचे आ जाए, रेंज रोवर की सबसे कूल चीज़ जो है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप जैसे ही इस गाड़ी को स्विच ऑफ करेंगे, इसका जो गियर नॉब है ये इस तरीके से इसके कंसोल के अंदर चला जाएगा और फिर जैसे ही आप इसको वापस स्टार्ट करेंगे, ये गियर नॉब इस तरीके से बाहर आ जाएगा। ये इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा कूल चीज़ है। फिर उसके अलावा आपके पास सिलेक्टर नॉब है, आप यहाँ से डिफरेंट गियर्स में इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में शिफ्ट करने के लिए आपको, वैसे तो बाकी सारे गियर्स में ये ऐसे शिफ्ट होगा, स्पोर्ट्स में शिफ्ट करने के लिए आपको इसे पहले प्रेस करना होगा थोड़ा सा और फिर स्पोर्ट्स में ये शिफ्ट हो जाता है। तो हम इसको पार्क पर ही वापस शिफ्ट कर देते हैं, जो कि आ चुका है। पीछे आपके पास यहाँ पर रेंज रोवर का बैज आ जाता है। फिर पीछे आपके पास कुछ कंट्रोल्स आ जाते हैं जिसमें यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है। फिर ऑब्वियसली ये प्लग इन हाइब्रिड है तो आप इसको ईवी मोड पर भी चला सकते हैं। उससे पीछे आ जाएं तो इसमें यहाँ पर आपके पास हाइट कंट्रोल के ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि ये गाड़ी एयरमैटिक सस्पेंशन ऑफर करती है। तो यहाँ से आप इस गाड़ी की हाइट को रेज और लो कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास ये डाउन हिल असिस्ट वगैरह के कंट्रोल हैं। फिर एक और चीज़ है कि इसके ड्राइविंग मोड्स वैसे तो यहाँ से चेंज हो सकते हैं, वो स्क्रीन से आपको मैंने दिखाया था, लेकिन उसके लिए डेडिकेटेड आपको ये बटन भी दिया हुआ है। आप ऑटो प्रेस कर देंगे तो ये सारी ऑटो पर खुद सेलेक्ट करेगी, मतलब कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि किस मोड पर गाड़ी को चलाना है। लेकिन अगर आप इसे ओपन कर लेते हैं तो अब आप यहाँ से ये देखें, इसको रोटेट करेंगे तो ये जो है क्लस्टर के अंदर भी शो करती है और यहाँ पर इस तरीके से इसको आप रोटेट करेंगे तो ये क्लस्टर के अंदर जो है इस तरीके से ड्राइविंग मोड्स को चेंज होता हुआ आपको शो करेगी। खैर अभी वो फ्यूल लो है तो वो उसकी वार्निंग आ रही है। बहरहाल यहाँ पर आप अगर देखें तो ये चेक करें, जो मोड्स हैं ये चेंज हो रहे हैं। सो इसे हम वापस ऑटो पर कर देते हैं। फिर पीछे आपके पास पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक आ जाती है। आर्म रेस्ट काफ़ी बड़ी है और इसके नीचे हमें मिलता है एक कूल बॉक्स। यस, इसमें प्रॉपर आपको एक अदद कूल बॉक्स का ऑप्शन दिया जाता है जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास 2 अदद USB पोर्ट्स मौजूद हैं, माइक्रो SD कार्ड है और पावर आउटलेट भी मौजूद है। यार अगर रियर इंटीरियर की बात करते चलें तो लेग स्पेस हमारे पास बहुत डिसेंट किस्म की है। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि कई केसेस में आप इस गाड़ी को लैंड क्रूजर के साथ भी कंपेयर करेंगे, लेकिन यार ये गाड़ी कंफर्ट और लग्जरी के मामले में लैंड क्रूजर से बहुत आगे की चीज़ है और बहुत ऊपर की चीज़ है। जितनी स्पेस इसमें मिलती है लैंड क्रूजर में, एक तो आपको स्पेस भी इतनी नहीं मिलती, हालांकि ये लॉन्ग व्हील बेस वाला वेरिएंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल होकर बैठ सकता हूँ और बड़े ही आराम से सुकून से यहाँ पर मैं बैठ सकता हूँ। फिर आपके पास यहाँ पर पॉकेट वगैरह मौजूद है। अच्छा, उसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर हमारे पास ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। इसके कंट्रोल्स आपको यहाँ सेंटर में दिए जाते हैं और ये प्रॉपर वुडन पैनल के अंदर डिज़ाइन हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम नजर आते हैं। यहाँ से आप इसका टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करेंगे। दोनों ही साइड पर ड्यूल जोन आपको क्लाइमेट मिलता है। फिर नीचे हमारे पास कुछ मजीद कंट्रोल्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास 2 अदद पावर आउटलेट्स हैं, 2 अदद HDMI पोर्ट्स हैं और साथ ही 2 USB पोर्ट्स भी हैं। और फिर यहाँ नीचे आपको एक 180 वाट्स का 230 वोल्ट्स का पावर आउटलेट भी दिया गया है। इसके साथ आप कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाकर किसी भी चीज़ का चार्जर कनेक्ट करना है आप वो लगा सकते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा सकते हैं। और ऑब्वियसली इस गाड़ी में आपको प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिलता है और ये जाइगेंटिक किस्म का सनरूफ इस गाड़ी में आपको दिया जाता है जो कि आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतर बना देता है। और साथ ही साथ रियर पैसेंजर्स के लिए दोनों ही साइड्स पर आपको प्रॉपर स्क्रीन्स दी गई हैं, उस तरफ भी और इस तरफ भी। तो दोनों स्क्रीन्स में आपको प्रॉपर ड्यूल एंटरटेनमेंट का ऑप्शन मिलता है और इसके लिए HDMI पोर्ट्स आपको यहाँ पर नीचे दी गई हैं। फिर उसके अलावा अगर मैं ये आर्मरेस्ट नीचे करूँ तो इसके ऊपर आपको प्रॉपर कप होल्डर्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ भी हमारे पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसके अंदर भी आप कोई ना कोई सामान अपना रख सकते हैं और ये काफ़ी बड़ी और मैसिव किस्म की आर्मरेस्ट इस पर आपको दी जाती है। सो इसे हम वापस क्लोज करते हैं। रियर साइड पर अगर सीट्स की बात करते चलें या फ्रंट साइड पर अगर गाड़ी की सीट्स की बात करूं तो इसमें आपको प्रॉपर सोफ़ा सीट्स मिलती हैं। मतलब सोफ़ा सीट्स से मुराद ये कि जो इस गाड़ी के अंदर सीट्स आपको कंफर्टेबल किस्म की मिलती हैं, इससे ज़्यादा कंफर्ट और इससे ज़्यादा लग्जरियस किस्म की सीट्स आपको इस प्राइस बजट के अंदर कोई भी दूसरी गाड़ी ऑफर नहीं करेगी। फिर चाहे वो इसकी रियर सीट्स हों या चाहे इसकी फ्रंट सीट्स हों, अमेजिंग किस्म का कंफर्ट इस गाड़ी की सीट्स आपको ऑफर करती हैं। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रेंज रोवर सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल करके इससे रिलेटेड बाकी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, अपनी राय से आगाह करते रहा करिए और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।